Hello बच्चों, let's see the question. Here the question is saying that mitotic anaphase differs from the metaphase in possession. Okay, तो मैं बताना है कि mitotic anaphase कैसे different है from that of the metaphase. हमारे पास चार options given है. The first one is it has the same number of chromosome and the same number of the chromatids. They have half the number of the chromosomes and half number of chromatids, half number of chromosomes and same number of chromatids, and the last option is same number of chromosomes and half number of chromatids. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द की कंसेप्ट दैट वी आर यूजिंग इन दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द माइटोटिक एनाफेज एंड द माइटोटिक मेटाफेज. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं माइटोसिस की, हमें मालूम है माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन. अब माइटोसिस में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं. ठीक है, जो पहला होता है वो प्रोफेज, आफ्टर दैट वी हैव मेटाफेज, आफ्टर दैट वी हैव एनाफेज, उसके बाद होता है टीलोफेज. अगर हम बात करें मेटाफेज में होता क्या है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस, तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को अलाइन करते हैं इन द सेंटर, या कह सकते हैं इन द इक्वेटर. सो देर आर अलाइनिंग देमसेल्फ टू द इक्वेटोरियल प्लेन. तो वो अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन करती है ताकि हमें हर एक क्रोमोसोम इंडिविजुअली या डिस्टिंक्टली अपीयर हो. फाइन. अगर हम बात करें एनाफेज की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड का सेपरेशन होता है. फाइन. So here we can say the separation of sister chromatid will take place during the anaphase stage. ठीक है, चलिए इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम कि एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, अगर मान लिया ये हमारा सेल है. ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है कि सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो अपने आप को सेंटर पे अलाइन करते हैं. मान लेते हैं ये जो प्लेन है ये सेंटर पे, एंड इट इज द इक्वेटोरियल प्लेन. ठीक है, तो जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपने आप को अलाइन करेंगे ऑन द इक्वेटर. ठीक है, एंड अगर वो अपने आप को अलाइन करें इक्वेटर में, नाउ व्हाट वी कैन सी ईच एंड एवरी क्रोमोसोम डिस्टिंक्टली. ठीक है, तो ये सेंटर में होगा, दैट विल बी सेंट्रोमियर. ठीक है, और ये हमारे पास सारे क्रोमोसोम्स हमें दिख रहे हैं ऑन द सेम प्लेन. ठीक है, चलिए बात करते हैं एनाफेज में क्या होता है. तो उसके लिए भी डायग्राम बना लेते हैं. ये हमारा सेल हो गया. ठीक है, हमने देखा कि सेल का जो पोल होता है वहां पे वी हैव द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल. ठीक है, और सेंट्रियोल से क्या ओरिजिनेट होता है, फ्रॉम द सेंट्रियोल द स्पिंडल फाइबर्स विल ओरिजिनेट. ठीक है, तो यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर्स है वो ओरिजिनेट होंगी. सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स होंगे. ठीक है, अगर बात करें एनाफेज की, यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रोमियर होता है या फिर कैसे जो काइनेटोकोर होता है वो स्प्लिट करना चालू हो जाता है. ठीक है, तो ये अगर हमारा सेंट्रोमियर है, ठीक है, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाता है सेंट्रोमियर का, दैट्स वाई जो दो सिस्टर क्रोमाटिड है वो सेपरेट हो जाती है. ठीक है, ये हमारा सेंट्रोमियर हो गया. एंड अगर हम बात करें हमारे क्रोमाटिड्स की, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे हमें. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमाटिड है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं. फाइन. सिस्टर क्रोमाटिड्स आर गेटिंग सेपरेटेड इन दिस केस, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये क्रोमाटिड्स को ऑपोजिट साइड पे पुल करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द सेपरेशन. ठीक है, एंड अगर हम मेटाफेज को भी इसी तरीके से बना लेते हैं. ठीक है, तो ये अगर हमारा सेल है, फाइन, एंड सेल के दोनों साइड में वी हैव ऑन द ऑपोजिट पोल वी हैव द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल. ठीक है, जिससे हमारा स्पिंडल फाइबर्स अराइज होगा. ठीक है, मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स का लेंथ होता है, या कह सकते हैं जो डायमीटर होता है वो हाईएस्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे सारे के साथ जो स्पिंडल फाइबर्स है वो डायमीटर पे आके टच करते हैं. फाइन. तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. ठीक है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड का सेपरेशन नहीं होता. ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर यहाँ पे स्प्लिट नहीं करता. बट अगर हम देखें एनाफेज में, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो जो सिस्टर क्रोमाटिड है वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा
कि अगर हम मेटाफेज, ये हमारा डायग्राम है एनाफेज का, ये डायग्राम हमारा मेटाफेज का। अब हम देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर बात करें डिफरेंस की, तो हमने यहाँ पे देखा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे होंगे दैट विल बी सेम। ठीक है, तो हमने देख लिया कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे सेम होंगे, बट यहाँ पे अगर बात करें नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स की, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स रिड्यूस हो रहा है एंड इट इज रिड्यूसिंग बाय हाफ। ठीक है, तो हाफ नंबर पे वो रिड्यूस हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर हम इन दोनों डायग्राम को डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम है, बट जो नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स है दैट इज गेटिंग रिड्यूस टू हाफ। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रॉम ऑल दीज फोर ऑप्शंस will be option D. That is, when we compare the mitotic anaphase with the metaphase, we can say that the anaphase will have the same number of chromosomes but half the number of chromatids. That's why if we talk about the correct answer here, then it will be option D. So option D is the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.